श्राद्ध एक ऐसा संस्कार जिसमें हम अपने पितरों को तर्पण देते हैं, जल, अन्न और श्रद्धा के साथ। अक्सर इसे केवल एक रीति रिवाज समझा जाता है, लेकिन इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक दृष्टि छिपी है। ऋग्वेदा में कहा गया है, जब हम अपने पितरों को श्रद्धा से अर्पण करते हैं तो वह केवल उन्हें ही नहीं बल्कि हमें भी शुद्ध करता है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपनी कर्मिक फ्रीक्वेंसी के अनुसार विभिन्न लोकों में जाती है। वहां उसे आगे बढ़ने और शांति पाने के लिए अपनों की स्मृति और तर्पण सहारा देते हैं। इसीलिए श्राद्ध केवल अन्न का दान नहीं है बल्कि ऊर्जा का संचार है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि श्राद्ध पितरों के लिए सबसे प्रिय कृत्य है, क्योंकि इसमें केवल भोजन नहीं बल्कि श्रद्धा अर्पित होती है। लेकिन अब जरा गहराई से सोचिए, क्या ये अर्पण केवल डिपार्टेड सोल्स के लिए है या ये हमें भी बदलता है? श्राद्ध करते समय हम रुकते हैं, हम याद करते हैं कि कोई भी संबंध चाहे कितना ही प्रिय क्यों न हो, स्थायी नहीं है। यही हमें जीवन की अनित्यता का बोध कराता है और यहीं से जुड़ता है अनंतमय। अनंतमय के दृष्टिकोण से देखो तो श्राद्ध केवल डिपार्टेड आत्माओं का स्मरण नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें दिखाता है कि शरीर बदलते रहते हैं, संबंध आते जाते रहते हैं, नाम, पहचान और भूमिकाएं मिटती रहती हैं, लेकिन जो देख रहा है वह साक्षी, वह मैं, वह कभी नहीं मिटता। श्राद्ध हमें सबटली ये याद दिलाता है कि हम भी एक दिन उसी यात्रा पर निकलेंगे। जिस तरह आज हम अपने पूर्वजों को अन्न और जल अर्पित कर रहे हैं, एक दिन कोई और हमें भी स्मरण करेगा। लेकिन उस पूरे चक्र में जन्म, मृत्यु, तर्पण, लोक और पुनर्जन्म के बीच में एक ही चीज स्थायी है, अनंतमय। तो श्राद्ध दो स्तरों पर कार्य करता है। व्यावहारिक स्तर पर यह हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है, हमारे पूर्वजों को स्मरण और तर्पण। आध्यात्मिक स्तर पर यह हमें झकझोरता है कि हम शरीर नहीं हैं, हमारे पितर, हमारे संबंध, हमारी पहचान सब अस्थायी है। केवल वह साक्षी जो इन सबको देख रहा है वही सत्य है। और इसीलिए अनंतमय के सफर में श्राद्ध कोई केवल परंपरा नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि हमें भी उसी साक्षी भाव में जीना है। न केवल अपने पितरों को तर्पण देना है बल्कि भीतर की मृत पहचान, पुराने अहंकार और झूठी धारणाओं को भी तर्पण करना है। क्योंकि जब ये सब जलकर शांत होते हैं तब सामने आता है वह शाश्वत अनंतमय। जुड़े रहिए इस सफर में, हम फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ।